नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बिहार के चुनावी रण का औपचारिक शंखनाद होना भले ही बाकी है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में तलवारें खिंच चुकी हैं। सियासत के सूरमा आरोपों के शब्दबाण खूब चला रहे हैं। सवाल यह कि जनता को किसका चुनावी रण कौशल पसंद आएगा। बात एनडीए की करें तो यह साफ हो चुका है कि नायक नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी रणनीति बना रहा है। रणनीति नीतीश को सत्ता से बेदखल करने की, रणनीति आपस में सामंजस्य बनाने की, एकजुट होकर एनडीए से मुकाबला करने की। कमान तेजस्वी यादव को सौंपी गई है और तेजस्वी यादव भी चुनाव से पहले फुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। महिलाओं की आर्थिक मजबूती को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, युवाओं से वादे भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या जनता उनके वादों पर भरोसा करेगी। आज बिहार की सियासत से जुड़े हर पहलू पर करेंगे चर्चा, लेकिन उस है एक खास रिपोर्ट। महागठबंधन का मास्टर प्लान तैयार, एनडीए का मिलकर मुकाबला, तेजस्वी को कमान। चुनाव से पहले सुपरफास्ट मोड में तेजस्वी, पहले युवा चौपाल, अब घोषणाओं की बहार। नीतीश ने भी झोंकी ताकत, विरोधियों पर कर रहे वार। चुनाव को अति पिछड़ा बनाम यादव बनाएंगे नीतीश। जंगल राज को लेकर भी आरजेडी से पूछ रहे सवाल। बिहार में इसी साल चुनाव हैं, लड़ाई दिलचस्प है। सियासी शतरंज की बिसात पर मोहरे सजने भी शुरू हो चुके हैं। महागठबंधन नीतीश को सत्ता से दूर करने का प्लान बना रही है। महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में मंथन भी किया गया। फैसला किया गया कि समय पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा, आरजेडी के सहयोगी दलों को उचित सम्मान मिलेगा और महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। जो नेता सीएम फेस को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें भी नसीहत दे दी गई है और ये तय किया गया है कि महागठबंधन तेजस्वी की अगुवाई में बिहार में चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी यादव ने भी विधायकों को जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा रहने को कहा है। फोकस बिहार में नई सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने और नीतीश कुमार को सीएम न बनने देने पर है। साथ ही जोर इस बात पर भी है कि एनडीए का जंगलराज वाला शिगुफा अब नहीं चलेगा। चुनाव से पहले तेजस्वी भी सुपरफास्ट मोड में आ गए हैं। महिलाओं के बाद युवाओं को साधने की कोशिश है। युवा चौपाल के बाद अब तेजस्वी ने वादों की बौछार भी कर दी है। इसके अलावा बिहार में बुढ़ा नेता वर्सेस युवा नेता और कच्ची उम्र पक्की जुबान वाली सियासत खूब देखने को मिल रही है। हम लोगों ने घोषणा किया, प्रण लिया कि 100% प्रोफेसाइड बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको लागू करेंगे। और यही नहीं बल्कि जो फॉर्म जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों के लिए जो भरते हैं, उस फॉर्म का फीस जो है हम माफ करेंगे और आने जाने का उनका परीक्षा सेंटर तक का आने और जाने का किराया भी सरकार जो है देखने का काम करेगी। तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हंसी पर सपने देख रहे हैं। अब सत्ता में आने वाले है नहीं, सत्ता मिली थी और लंबे समय तक बिहार में काम करने का मौका मिला था, लेकिन बिहार में क्या हुआ, घोटाले हुए जाकर बिहार पीछे चला गया जाकर। अंधेरे का बिहार हो गया, गड्ढे का बिहार, जंगल राज आ गया था बिहार में जाकर। अब उनकी बातों में आने वाले लोग हैं नहीं, मौका मिला था, मौका चूक गए हैं। अब बिहार में एनडीए है जाकर के नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ बिहार जनता खड़ी है। देखिए, जहाँ तक उम्र का सवाल है, राजनीति में जितना उम्रदराज होते हैं उतना ही परिपक्व होते हैं। और युवा का जहाँ तक सवाल है, युवा में एक शक्ति है और हर तरह से सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अपने को युवा मान करके और सशक्त समझ करके तेजस्वी जो बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि इनमें कोई क्षमता नहीं है। युवा के नाम पर अगर करना वो चाहते हैं तो युवा एक वो ही हैं क्या?
वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए की सियासी पार्टियां महागठबंधन खासतौर पर आरजेडी पर हमलावर हैं। जंगल राज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार इस चुनावी लड़ाई को अति पिछड़ा वर्सेस यादव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आरजेडी को घेरने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार ने कहा था कि 1994 में सीएम बनने के बाद लालू यादव कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के फॉर्मूले को खत्म करना चाह रहे थे। लालू यादव अति पिछड़ों को अलग से दे आरक्षण खत्म कर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को एक करना चाहते थे। तब हमने विरोध किया था और इसी वजह से हम उनसे अलग हुए थे। बिहार में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की आंधी चल रही है। हर कोई खुद को एक दूसरे से बेहतर बता रहा है। जातीय समीकरण साधने की कोशिश हो या फिर जनता से जुड़े मुद्दे, सियासी शतरंज की इस बिसात पर हर मोहरा सटीक जगह खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। किसका दांव कितना सटीक बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।